प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप खुश और स्वस्थ रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, आज लेसन 3 के विषय में चर्चा करते हैं। लेसन 3 कविता है चारुचंद की चंचल किरणें। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिर गांव में हुआ था। कविता के संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले। हिंदी खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में उनके काव्य को बहुत लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाओं में राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना अनेक रूपों में दिखाई देती है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। बच्चों, मैथिली शरण गुप्त को कविता लिखने का संस्कार अपने पिता से मिला था। जैसे घर परिवार का जैसा वातावरण होता है उसके अनुरूप बच्चे ढल जाते हैं। उनकी रचनाएं उन्होंने अनेक रचनाएं की हैं। भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश पंचवटी से लिया गया है। इस कविता में चांदनी रात और प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक चित्रण हुआ है। वनवास के दौरान सीता, राम, लक्ष्मण पंचवटी में पर्ण कुटीर बनाकर रहे। तो कविता जो है पंचवटी काव्यांश से लिया गया है। ये उस समय की घटना है जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास पीरियड में भगवान जो है पंचवटी स्थान पर रहे। पंचवटी यानी दंडक वन है। ये गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी के किनारे दंडक वन है। वहाँ पर पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह है। तो उसी वृक्ष के नीचे भगवान कुटिया बनाकर रहते थे। उस समय की घटना है। तो कविता पर ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। चारु मीन्स होता है सुंदर। अवन पृथ्वी, अंबर आकाश। रात्रि का वातावरण है। रात्रि का वातावरण है। प्राकृतिक सुषमा का वर्णन है। अब जहाँ भगवान रहते हों वहाँ का वातावरण बड़ा ही मनोरम्य रहेगा, सुंदर रहेगा। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चंद्रमा की सुंदर किरणें जल और थल पर पड़ रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पृथ्वी और आकाश पर भी जो है ये किरणें फैली हुई हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। हरा भरा वातावरण है, हरियाली है। मंद पवन के झोंकों से, मंद मंद धीरे धीरे हवा चल रही है। हवा के चलने से पेड़ जो है झूम रहे हैं। घासें जो हरी भरी घासें हैं वे हिल रही हैं।
पुलक प्रकट करती है धरती, यानी धरती जो है पुलकित है, खुशी का इजहार करती है, प्रसन्नता व्यक्त करती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। भुवन मीन्स होता है संसार, धनुर्धर यानी धनुष को धारण करने वाला। बच्चों, पंचवटी ये संख्यावाची शब्द है, जैसे पंच तत्व, पंचामृत, वैसे पंचवटी है। तो दंडक वन में पंचवटी की छाया में सुंदर कुटी बनी हुई है। अब कुटी के सामने, कुटिया के सामने, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, शिला मीन्स होता है पत्थर, कुटी के सामने स्वच्छ शिला पर धीर वीर और निर्भीक लक्ष्मण जी बैठे हैं, धनुष धारण किए हुए हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। क्वेश्चन मार्क है। कवि जो है वर्णन करता है कि यह कौन धनुर्धर है, जाग रहा है जबकि संपूर्ण संसार सो रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। कामदेव से युक्त भोगी योगी की तरह जो है दिखाई देता है। कुसुमायुध मीन्स होता है कामदेव। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत, दृष्टिगत माने होता है दिखना। कामदेव के समान भोगी जो है अब योगी के समान दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, चारुचंद की चंचल किरणें 8 लाइन याद करके लिखो और भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। थैंक यू।